नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 2 अप्रैल को शीतलाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा, चेती चंद और चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। साथ ही इस दिन हमारे भारतीय नववर्ष की भी शुरुआत हो जाती है, तो प्रत्येक भारतीय को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 10 अप्रैल को झूलेलाल जयंती मनाई जाएगी। वहीं 11 अप्रैल को सुहागिनों का विशेष पर्व गणगौर आ रहा है। 16 अप्रैल को दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 17 अप्रैल को रामनवमी आ रही है। 19 अप्रैल को कामिदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 21 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाएगी। 23 अप्रैल को चित्रा पूर्णिमा और हनुमान जयंती का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस माह ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल रहेगा। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मीन में विराजमान है और 13 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 9 अप्रैल को वक्री अवस्था में अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 23 अप्रैल को अपनी अतिमित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 25 अप्रैल को अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव मीन राशि वालों को अप्रैल माह में देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं मीन राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो आपके राशि स्वामी गुरु की बात करते हैं, जो कि आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश भी हैं और साथ ही आपके कर्मेश भी हैं। और गुरु आपके द्वितीय भाव यानी धन स्थान में बैठे हैं। गुरु का धन स्थान में जाकर विराजमान होना आपके लिए बहुत अच्छे परिणामों से भरा है, क्योंकि लग्नेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे और कर्मेश अपने से नवम जाकर बैठेंगे। परंतु गुरु 13 अप्रैल को उच्च के सूर्य के साथ युति करेंगे और सूर्य गुरु के साथ में युति करके आपके भाग्य को बदल देंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों को मनचाही ट्रांसफर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। वहीं आप इस समय सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि प्राप्त करेंगे। वहीं कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में आर्थिक समस्याएं दूर होगी और एक सशक्त पर्सनालिटी के रूप में आप उभरते हुए दिखाई देंगे। इस समय योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का विशेष लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। वहीं पिता के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। कोई बड़ा आध्यात्मिक अनुष्ठान आपके द्वारा संपन्न किया जा सकता है। तो ये तो हुई गुरु की बात। अब आते हैं द्वितीय स्थान पर यानी धन स्थान पर। आपके धनेश और भाग्येश है मंगल और मंगल इस माह आपके खर्च स्थान में बैठे हैं, परंतु शनि के साथ क्रांतिकारी योग का भी निर्माण करेंगे। भाग्येश अपने से चतुर्थ जाकर बैठेंगे। वहीं धनेश अपने से 11वें जाकर विराजमान होंगे। यहाँ पर मंगल के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य आपके फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। कुछ अलग हट के करने की रणनीति आपकी तय होगी और उस विशेष कार्य में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। धनागमन के नए नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे और वर्क प्लेस पर एक टीम वर्क की तरह आप काम करेंगे। टीम को लीड करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इस समय रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी और आपके बल और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आपके आइडियाज सबको बहुत अच्छे लगेंगे और आपके आइडियाज से आपकी कंपनी को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा।
वहीं अगर आप विदेशों से संबंधित कुछ काम करते हैं तो डेफिनेटली विदेशी करेंसी आपको इस समय अपने काम में बेहतर तरीके से मिलती हुई दिखाई देगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। तो मंगल के रिजल्ट आपके लिए बहुत ही अच्छे इस माह रहेंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव और अष्टम भाव पर, क्योंकि आपके पराक्रमेश और अष्टमेश हैं शुक्र, और शुक्र आपकी राशि में उच्च के हो रहे हैं। शुक्र का आपकी राशि में उच्च का होकर बैठना आपको बहुत शॉकिंग बनाएगा। इस माह आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। यात्राएं आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए होगी। रमणीक स्थल की यात्राएं आप संपन्न कर सकते हैं। आप अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करेंगे, और जिससे परिवार के साथ बॉन्डिंग आपकी बेहतर होगी और आप भी मन में प्रसन्नता महसूस करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। इस समय बाधाएं दूर हो, एक स्ट्रैटेजी और योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस समय आप अपने कार्यों में उत्तम सफलता को प्राप्त करेंगे, और इस समय रिश्तों में भी माधुर्य बना रहेगा। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। तो शुक्र के भी बहुत ही अच्छे और बेहतरीन परिणाम आप इस माह प्राप्त करेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान और सप्तम भाव पर। आपके सुखेश और सप्तमेश बुध जो कि वक्री अवस्था में नीच के होकर आपकी राशि में आ रहे हैं, पर यहाँ पर शुक्र के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा, क्योंकि शुक्र है उच्च के और बुध है नीच के। तो इस समय बुध के रिजल्ट जितने नेगेटिव मिलने चाहिए थे वैसे नहीं मिलेंगे। इवन बुध के रिजल्ट थोड़े से बेटर होते हुए दिखाई देंगे, परंतु अपने दाम्पत्य जीवन में आपको समझदारी रखनी है। बोली से अपने दाम्पत्य जीवन को खराब नहीं करना है। अपने संबंधों में माधुर्य बना के चलना है। इस समय आपके सुखों में वृद्धि जरूर होगी, परंतु आपको निवेश करते समय सावधानी रखनी होगी। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर चलना होगा, बजट देखकर और बजट निर्धारित करके चलना होगा। तभी आप अपने जीवन के सुखों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएंगे और समस्याएं आपके जीवन में नहीं रहेगी। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय सोच समझकर योजनाओं के क्रियान्वयन का रहेगा। किसी भी नई कंपनी के साथ टाइप करने से पहले उस कंपनी की पूरी जांच पड़ताल करके आगे बढ़े। कोई भी कार्य जल्दबाजी में तय ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचमेश है चंद्रमा, और चंद्रमा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इसलिए विद्यार्थी वर्ग के कंसंट्रेशन को आपको और अधिक बढ़ाना होगा। मेहनत और प्रयासों को और अधिक बढ़ाना होगा, जिससे आप सफलता को सुनिश्चित कर सकें। इस समय आप तय समय में अपने कार्यों को करके अपनी सफलता को और अधिक बढ़ाएंगे। योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का भी बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी और काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। यात्राओं का विशेष लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। आपके रोग भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि 13 अप्रैल तक तो आपकी राशि में राहु के साथ ग्रहण योग बना रहे, इसीलिए ये समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ा सकता है। वहीं शत्रुओं की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ें। पर 13 अप्रैल के बाद सूर्य जब गुरु के साथ में विराजमान होंगे और उच्च के होकर गुरु के साथ युति करेंगे, तो डेफिनेटली सभी समस्याओं का हल आप ढूंढ ही लेंगे। आपकी समझदारी से नुकसान की स्थितियों की रिकवरी हो जाएगी। इस समय जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपके शत्रु परास्त जरूर होंगे। योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का लाभ आपको जरूर मिलेगा, और जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा वो उस षड्यंत्र में खुद ही फंस जाएगा। तो ये समय सूर्य के आपको बेहतरीन परिणामों से अवगत कराएगा। अब आते हैं आपके लाभ भाव और खर्च भाव पर। आपके लाभेश और खर्च भाव के स्वामी है शनि, और शनि खर्च भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। मंगल के साथ क्रांतिकारी योग भी बना रहे हैं। इस समय आप विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। आपकी तयशुदा रणनीति से आप योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को करके
अपने कार्यों में बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी और मेहनत का यथेष्ट फल आप अपने जीवन में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपके बड़े भाई बहनों से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। तो ये है मीन राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर कि क्या उपाय आपको इस माह करने चाहिए। तो हनुमान जयंती के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर बजरंगबली को अर्पित करें। वहीं शीतलाष्टमी के दिन आपको नीम की 21 पत्तियां लेनी चाहिए और उन्हें एक धागे में पिरोकर उसकी माला बना लें और अब उस माला को शीतला माता को अर्पित करें। इससे आपके सारे रोग, शोक और कष्ट दूर हो जाएंगे। वहीं नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कपूरी पान के पत्ते पर 5 लौंग, कपूर, इलायची और कुछ मीठा रख दें और 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना करें और उसके बाद आप इसे अपनी तिजोरी में रख दें। इससे धन प्राप्त करने के योग बनेंगे और आर्थिक स्थिति और अधिक उन्नत होगी। तो ये उपाय मैंने आपको बताया है इस माह के व्रत और त्योहारों के हिसाब से। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।